इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बिहार विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई। आरजेडी 10 से ज्यादा विधायकों का टिकट काट सकती है। टिकट बंटवारे में आरजेडी जातीय प्रयोग कर सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आरजेडी और कांग्रेस में 22 सीटों पर सहमति भी बन गई है। कांग्रेस 2 बागी विधायकों का टिकट काटेगी और ये सभी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। साल के अंत में विधानसभा चुनाव बिहार में होने हैं और उसके बाबत ये बड़ी खबर। तो ज्यादा जानकारी के साथ ऋषिकेश हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, क्या खबर है और यह भी माना जाए कि तेजस्वी यादव कड़े फैसले लेंगे इस बार? बिल्कुल दिव्या, इस बात का संकेत तेजस्वी यादव ने तभी दे दिया था जब वो एक तरफ बिहार में एनडीए यानी कि नेशनल दामाद आयोग की बात वो कर रहे थे और इसके जरिए वो अपने ही परिवार में कहा जाता है कि प्रत्यक्ष तौर पर एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि घर में जो उनके रिश्तेदारों का आरोप है और आने वाले वक्त में वो उनकी टिकट की दावेदारी न हो, इसके लिए भी उन्होंने एक कवच तैयार कर दिया नेशनल दामाद आयोग कहकर, जो हाल के दिनों में आयोगों की नियुक्तियां हुई है। दूसरी बात, उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव को लेकर पार्टी से निष्कासन एक मामले में किस तरीके से बाहर हुआ। तो राजनीतिक संदेश साफ है दिव्या कि आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव अगर अपने परिवार को पार्टी के सामने छोटा बना रहे हैं, उनके लिए कोई मायने नहीं रख रहा है, तो जो सिटिंग विधायक हैं और खास करके लोकसभा चुनाव के दरमियान में और जो जब सत्ता परिवर्तन हुआ था बिहार में, उस दरमियान में कुछ विधायकों ने एनडीए को मदद की थी अप्रत्यक्ष तौर पर, उनकी बकायदा रेकी कर ली गई है और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। आधार बनाया गया है कि उसमें कुछ ऐसे विधायक हैं जिनका एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है, 2-3 बार से लगातार वो चुनाव जीतते रहे, ऐसे में उस सीट को बदला जाएगा या फिर उनका टिकट काटा जाएगा। तो तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा विधायक इस कतार में हैं और जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा और जब महागठबंधन के नेताओं की बैठक होगी और जब आरजेडी अपना फैसला करेगा तो लगभग ये बात तय है कि 1 दर्जन से ज्यादा सिटिंग विधायकों का टिकट काटा जाएगा। दूसरी बात है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में जो पहले चरण का जो बातचीत हुआ है, 19 कांग्रेस के सिटिंग विधायक थे, उसमें से 2 पहले ही पाला बदल लिए हैं सत्ता परिवर्तन के वक्त में। तो बावजूद इसके 2 बागी विधायकों का टिकट और कांग्रेस काटेगी। 22 सीटों पर सहमति बन गई है, जिसमें कुछ आरजेडी के 1 या 2 सिटिंग है। 70 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस बीते विधानसभा चुनाव में लड़ी थी 70 सीटों पर। इस बार वो संख्या कम होगी, ये बात भी तय है, लेकिन 22 सीटों पर सहमति बन गई है। 22 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच में कोई विवाद नहीं है। तो एक तरफ आरजेडी कोशिश कर रही है जातीय समीकरण को, खास करके उत्तर बिहार में जिस तरीके से मंगनीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाना, अति पिछड़ा को, रेणु कुशवाहा को, उन इलाकों में खास करके जहाँ खगड़िया जहाँ से वो आती है, जहाँ पे आरजेडी मजबूत जातीय समीकरण रहने के बावजूद भी उसे कड़ी पराजय का सामना करना पड़ता है, उन इलाकों में जहां नीतीश कुमार का बेसिक वोट बैंक है उसको सेंधमारी करने के लिए नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए ये कोशिश है कि सिटिंग विधायक का टिकट काटकर और जातीय प्रयोग कर पूरे उत्तर बिहार के इलाकों में जहां 100 सीटों पर महज तकरीबन 20 या 22 इंडिया गठबंधन को सीटें मिली थी, उस सीट को कैसे बढ़ाया जाए। उधर बिल्कुल क्लीन स्वीप था एनडीए गठबंधन का, तो उन इलाकों में आरजेडी कोशिश कर रही है और इसी की कड़ी में तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों के टिकट काटे जाएंगे आरजेडी के। 22 सीटों पर सहमति बन गई है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में और बात की आने वाले वक्त में सीटों का तालमेल और मूर्त रूप लेगा। लेकिन फिलहाल ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव की टीम वहां पहुंची हुई है। 3 महीने का कैलेंडर जारी किया गया है